हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर क्लासेस। सो गाइस, एंड्रॉयड में हम आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। एंड्रॉयड में हम ड्राइंग कैसे करें। सिंपली अगर हम कहें तो राइट कैसे करें एंड्रॉयड व्यू के ऊपर। तो इसी के लिए गाइस एंड्रॉयड हमें एक क्लास प्रोवाइड करता है जिसका नाम है कैनवास। तो कैनवास क्लास बेसिकली एंड्रॉयड में क्या होती है, कैनवास क्लास बेसिकली प्रोवाइड्स अस अ 2D ड्राइंग ग्राफिक्स टूल। अब अगर हम सिंपली से कहें तो अगर हमें एंड्रॉयड में ड्राइंग करना है या राइटिंग करना है तो हम एंड्रॉयड में हम कैनवास क्लास का यूज़ करते हैं। तो कैनवास क्लास हमें 2D ड्राइंग ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करता है जिससे कि हम हमारे व्यू पर ड्राइंग कर सकें, राइट कर सकें। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, आपने देखा होगा कि बहुत सारी एप्लीकेशंस होती है जिसमें डिजिटल सिग्नेचर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो उसके लिए अगर एंड्रॉयड पे हमें सिग्नेचर करना है ऑन व्यू पर, स्क्रीन पर, तो हम उसके लिए कैनवास क्लास का यूज़ करते हैं। उससे हम कैनवास पर हमारे व्यू पर राइट कर सकते हैं, कुछ ड्रॉ कर सकते हैं। ओके गाइस, तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि ड्रॉ करने के लिए हमें गाइस लाइन की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसके लिए मैथ्स के आपके कॉन्सेप्ट थोड़े क्लियर होना चाहिए। लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें 2 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। 2 पॉइंट की इसमें लाइन ड्रॉ होती है। x1 y1 एंड x2 y2 स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट बोलते हैं मैथ्स के कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग। ओके गाइस, तो अब सिंपली हम देखेंगे कैनवास में हम राइटिंग कैसे करें, ड्राइंग कैसे करें। तो कैनवास क्लास हमें 2D ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स प्रोवाइड करता है। ओके गाइस, तो सबसे पहले जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर एक एक्टिविटी है, यहाँ पर मेन एक्टिविटी एंड इसकी XML है। तो यहाँ पर हमारा ये जो व्यू होगा, यहाँ पर हमारा कैनवास व्यू होगा, ये हमारा राइटिंग या हम कह सकते हैं ड्राइंग व्यू होगा। ओके, तो सबसे पहले गाइस सिंपल हम एक क्लास क्रिएट करेंगे, न्यू जावा क्लास। इसको मैं नाम दूंगा राइटिंग व्यू। गाइस, आप आपके अकॉर्डिंग कुछ भी यहाँ नाम ले सकते हैं और ये जो एक्सटेंड करेगी व्यू को। गाइस, ध्यान रखिए जब भी आपको कैनवास क्लास क्रिएट करनी है तो वो एक्सटेंड करना होगा, आपको इनहेरिट करना होगा व्यू क्लास से। व्यू क्लास गाइस एंड्रॉयड में हमें एक व्यू प्रोवाइड करता है। ओके गाइस, जिस पे हम यूआई व्यू को डिज़ाइन कर सकें। ओके गाइस, तो जब भी आपको कैनवास क्लास क्रिएट करना है तो आपको एक्सटेंड करना होगा व्यू क्लास को। इसके कुछ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होते हैं, हम उसे ओवरराइड कर देते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पर हमने कंस्ट्रक्टर ओवरराइड कर दिए। तो जब भी गाइस आपको जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन पर ये वाइट स्पेस देख रहे हैं, यहाँ पर मेरी कैनवास क्लास में क्रिएट करूँगा। यहाँ पर मैं ड्राइंग, राइटिंग जो भी मुझे करना है इस पूरे व्यू पर करूँगा। तो XML में मुझे यहाँ पर एक कैनवास क्लास बनानी होगी और मैंने ऑलरेडी यहाँ पर एक क्लास क्रिएट कर ली है राइटिंग व्यू, जो कि करिए एक्सटेंड व्यू को। तो दैट विल बी अवर कैनवास क्लास। ओके गाइस, जब भी आपको कैनवास क्लास क्रिएट करना है तो जस्ट रिमेंबर दैट यू हैव टू एक्सटेंड द बेस क्लास फ्रॉम व्यू क्लास। सो हम इसे अब एक्सेल में इस राइटिंग व्यू क्लास जो हमारी हमने जो क्रिएट की है इसे हम एक्सेल में कॉल करेंगे, क्योंकि यहाँ व्यू पर हमें कैनवास राइटिंग या ड्राइंग करना है। तो सिंपली आप टाइप कीजिए कॉम डॉट जो भी आपका पैकेज का नाम है, या डायरेक्टली आप लिख सकते हैं राइटिंग, जैसे जो भी आपका क्लास का नाम है आप यहाँ जस्ट टाइप कीजिए, आपको सेशंस में आ जाएगा राइटिंग व्यू। आप इसको मैच पेरेंट एंड मैच पेरेंट दे सकते हैं। एंड इसकी हम आईडी डिक्लेयर कर देते हैं एक माय व्यू। क्लीन कर देते हैं। ओके गाइस, सो गाइस अब हमें जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुझे कैनवास में ड्राइंग करना है या राइटिंग करना है, तो उसके लिए मुझे क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या क्या क्लासेस की रिक्वायरमेंट्स है, वो आप ध्यान से सुनिए। सबसे पहले मुझे पेंट क्लास की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि जब कभी मैं कैनवास पर ड्राइंग करूँगा, इस कैनवास पर ड्राइंग करूँगा या राइट करूँगा, तो मुझे यहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी कैनवास के क्लास के पेंट क्लास के ऑब्जेक्ट की।
तो यहाँ पर सिंपली मैं एक पेंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा, पेंट स्पेस पेंट। एक हम यहाँ पर मेथड क्रिएट कर लेते हैं जिसमें हम हमारे पेंट को इनिशियलाइज करेंगे, पेंट टू न्यू पेंट। ये जो पेंट क्लास होती है कैनवास क्लास में, ये हमें कलर्स, रेंडरिंग टूल्स, स्ट्रोक विड्थ ये सब प्रोवाइड करती है। जो भी हम हमारे कैनवास पर ड्राइंग करेंगे तो किस कलर से करेंगे ये सब पेंट क्लास के अंदर मेथड्स होती है, उस समय हम कॉल करेंगे तो उस समय पेंट क्लास का ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज कर लेंगे। पेंट इक्वल्स टू न्यू पेंट, पेंट डॉट सेट कलर। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर आप आपके अकॉर्डिंग कलर सेट कर सकते हैं। जैसे मैंने कलर डॉट अभी ग्रीन कर दिया है। एंड पेंट डॉट सेट स्ट्रोक विड्थ, मैं यहाँ पर 15 फ्लोट कर देता हूँ, आप अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। एंड पेंट डॉट सेट स्टाइल डॉट स्ट्रोक एंड पेन डॉट सेट जॉइन पेन डॉट राउंड। ओके, तो इस यूनिट को हम कंस्ट्रक्टर में, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में कॉल कर लेंगे। ओके गाइस, अभी से मैं कमेंट करता हूँ। जैसे गाइस आप देख रहे हैं यहाँ पर इस व्यू में हमें ड्राइंग करनी है, रेंडरिंग करनी है। तो रेंडरिंग करने के लिए हमें गाइस पेंट क्लास का ऑब्जेक्ट लगेगा, पेंट का यूज़ करना होगा। तो पेंट क्लास, यहाँ पर हमने पेंट क्लास का ऑब्जेक्ट किया और उसे उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर सेट कर दी है। पेंट इक्वल्स न्यू पेंट, उसमें कलर ग्रीन कर दिया। जब भी हम कुछ ड्रॉ करेंगे या राइट करेंगे तो ग्रीन कलर पेंट का ऑब्जेक्ट में सेट हो जाएगा, ग्रीन कलर। ओके, और कुछ उसकी स्ट्रोक विड्थ कितनी विड्थ होगी उसकी, एंड स्टाइल सेट कर दी और राउंडेड कर दी, मतलब राउंडेड दिखे वो। तो हमने पेंट के ऑब्जेक्ट को यहाँ पर इनिशियलाइज कर दिया है। अब जब कभी भी गाइस मैं यहाँ पर ड्राइंग करूँगा तो मुझे लाइन के थ्रू ही ड्रॉ करना होगा कुछ। तो आपको जैसा कि अभी मैंने बताया था पहले कि लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको मैथ्स में हम कैसे लाइन ड्रॉ करते हैं, 2 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। हम ड्रॉ पॉइंट्स की इसमें लाइन ड्रॉ करते हैं तो जिसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं कुछ x1 y1 स्टार्टिंग एंड x2 y2 एंड। तो सिंपली यहाँ पर सबसे पहले मैं कस्टम क्लास क्रिएट कर लूँगा, न्यू जावा क्लास लाइन। इससे पहले कैसे हम एक पॉइंट क्लास क्रिएट कर लेते हैं, माय पॉइंट। ठीक है, इसमें हम 2 इंटीजर ले लेंगे, इंटीजर x कॉमा y। इसका एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेंगे हम। ओके गाइस, ये पॉइंट क्लास मैंने एक कस्टम क्लास क्रिएट कर ली, पॉइंट्स, जो कि होल्ड करेगी हमारे x एंड y को। क्योंकि जब भी हम कैनवास पर ड्रॉ करेंगे तो कुछ पॉइंट्स को लेके ड्रॉ करेंगे। कभी भी हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो पॉइंट्स में होती है x1 y1 स्टार्ट एंड x2 y2 एंड। तो मैंने यहाँ पर एक कस्टम पॉइंट क्लास क्रिएट कर ली है जिसमें मैंने x एंड y 2 इंटीजर सेट कर दिए हैं। अब इस लाइन क्लास में मैं 2 लूँगा क्योंकि हमें लाइन ड्रॉ करने के लिए गाइस, जब भी लाइन ड्रॉ करूँगा यहाँ पर मैं, तो 2 पॉइंट की रिक्वायरमेंट होगी, x1 y1 एंड x2 y2 स्टार्ट और एंड। जो स्टार्ट होल्ड करेगा गाइस, पहले हम इसे क्रिएट कर लेते हैं, माय पॉइंट कस्टम स्टार्ट कॉमा एंड। इसका हम कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेंगे। ओके गाइस, अब जैसे कि आप देख रहे हैं ये जो माय पॉइंट क्लास है ये किस चीज़ को होल्ड करी, x एंड y को, मतलब 2 पॉइंट को। कभी भी हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो हमें कोऑर्डिनेट्स लगते हैं x1 y1 x एंड y एंड एंड के स्टार्ट x स्टार्ट y एंड स्टार्ट एंड x एंड y। तो 4 पॉइंट्स लगते हैं। तो मैंने माय पॉइंट्स में इस x एंड y को होल्ड कर रख लिया है। एंड अब जो मेरी लाइन क्लास है इसमें मैंने कस्टम क्लास के 2 रेफरेंस लिए हैं, स्टार्ट एंड x। अब इस स्टार्ट में एक्स वाई होल्ड होंगे और इस एंड में भी ये एक्स वाई होल्ड होंगे।
तो हमें गाइस रन टाइम पे हमें मिल जाएंगे स्टार्ट्स के अंदर 2 पॉइंट, स्टार्ट से स्टार्ट वाई एंड एंड के अंदर 2 पॉइंट, एंड एक्स एंड वाई। सिंपली हम कहते हो मतलब हमने एक सबसे पहले माई पॉइंट एक कस्टम क्लास है जिसमें एक सिर्फ 2 वेरिएबल एक्स एंड वाई को होल्ड किया गया है। एंड लाइन क्लास में हमने उस माई पॉइंट क्लास के 2 रेफरेंस बनाए, स्टार्ट और एंड। अभी जो स्टार्ट होगा ये एक्स वाई को होल्ड करेगा और एंड होगा ये भी एक्स वाई को होल्ड करेगा, ताकि हमें x1 y1 एंड x2 y2 स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट्स का सेट मिल जाए, जिससे कि हम ड्राइंग कर सके इजीली यहाँ पर। ओके गाइस, अब हम हमारी कैनवास क्लास पर आते हैं। तो गाइस जब भी आपको कैनवास क्लास में ड्राइंग करना है तो एक उसकी डिफ़ॉल्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड होती है, पूरी रेंडरिंग ड्राइंग उसी के अंदर होती है, जो कि होती है ऑन ड्रॉ। तो इसे हम सिंपली ओवरराइड कर लेंगे यहाँ पर, ऑन ड्रॉ आपको टाइप करना है एंड ये सजेशंस में यहाँ पर ऑकर हो गई, तो इसे एंटर करेंगे ऑन ड्रॉ। तो जो भी हम हमारी ड्राइंग करेंगे, रेंडरिंग करेंगे, इसी के अंदर करेंगे। ऑल थिंग्स विल बी ड्रॉन हियर। ओके गाइस, ऑन ड्रॉ के अंदर हमें पूरी ड्राइंग करनी है। नाउ गाइस, जैसे कि आप देख रहे हैं ये मेरा व्यू है। अब मुझे इसे स्टैटिक मुझे ड्रॉ नहीं करना है, मुझे रन टाइम पर ड्रॉ करना है। मतलब मैं राइटिंग या ड्राइंग रन टाइम पे कराऊंगा, मुझे स्टैटिक शेप्स कुछ ड्रॉ नहीं करने हैं, मुझे रन टाइम पर जैसे मैं यहाँ पर टच करूँ या कुछ टच करूँ या कुछ शेप्स ड्रॉ करूँ तो ड्राइंग क्रिएट होनी चाहिए। तो रन टाइम पे करने के लिए मुझे एक टच यहाँ पर इसे टच करना होगा, ऑन स्क्रीन टच इवेंट लगाना होगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट कैनवास में गाइस एक मेथड होती है ऑन टच इवेंट, जैसे कि आप देख रहे हैं। सिंपल आपको ऑन टच लिखना है तो ऑन टच इवेंट। ओके, तो अब ये जो मेथड होती है गाइस ऑन टच इवेंट, इससे हम कैनवास पर टच डिटेक्ट करते हैं। जब भी गाइस आपको टच डिटेक्ट करना है या कुछ इवेंट कॉल करना है कैनवास पर, या कुछ ड्राइंग या रेंडरिंग कुछ भी परफॉर्म करना है कैनवास पर ऑन टच पर, तो उसके लिए हमें कैनवास क्लास एक मेथड प्रोवाइड करता है ऑन टच इवेंट। इसे हम ओवरराइड करेंगे। तो सिंपली ये सिंपल लॉजिक है, आपसे ध्यान से समझिए। यहाँ पे गाइस हम कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं यहाँ पर इंटीजर में, x1, y1 एंड x2, y2, एंड एक रेफरेंस बना लेते हैं क्लास का, जो हमारी कस्टम क्लास है मॉय पॉइंट, जो कि x एंड y हमारे होल्ड करेगी। तो इसका बना दिया मैंने लास्ट पॉइंट। सो गाइस अब जैसे कि गाइस आप ध्यान रखिए, जब भी आप स्टार्ट करते हैं, जैसे टच करते हैं और अब आपने स्क्रीन टच किया और रिमूव करिए फिंगर, तो कुछ टच की मेथड्स होती है जो ओवरराइड होगी। तो अगर आप जैसे कंटिन्यू यहाँ पर जैसे कर्सर लाते हैं, कंटिन्यू यहाँ पर आप टच करते हैं, कुछ लाइन ड्रॉ करते हैं या कुछ शेप्स ड्रॉ करते हैं, तो उसके लिए आपको एक मूवमेंट पे स्टोर करना होगा पॉइंट्स को। तो उसके लिए हमें एक जो हमारा इवेंट होता है, हम इवेंट कैसे लिखेंगे? अगर सिंपल मैंने यहाँ पे टच किया तो कुछ इवेंट कॉल होगा, या कंटिन्यू में मूव कर रहा हूँ अपने फिंगर्स को तो कुछ इवेंट कॉल परफॉर्म होगा। तो उसके लिए हमें मोशन इवेंट क्लास है जो कि कुछ मेथड्स प्रोवाइड करती है इसके लिए डिटेक्ट करने के लिए कि हम कंटिन्यूस मूव कर रहे हैं या टच कर रहे हैं, या वन टाइम टच किया हमने। तो हम यहाँ पे स्विच केस लगाएंगे, स्विच इवेंट डॉट गेट एक्शन इक्वल्स टू मोशन इवेंट एक्शन, मोशन इवेंट डॉट एक्शन डाउन। स्विच में सबसे पहले गाइस यहाँ पर हम इवेंट पुट कर देंगे, या डायरेक्टली गाइस हम पे आप इफ एल्स से कर सकते हैं। इफ इवेंट डॉट गेट एक्शन इक्वल्स टू मोशन इवेंट डॉट एक्शन डाउन।
पहले सभी आप उसके मेथड में राइट कर देता हूँ। एल्स इफ इवेंट डॉट गेट एक्शन इक्वल्स टू मोशन इवेंट डॉट एक्शन मूव एंड एल्स में नथिंग। ओके गाइस, अब जब भी गाइस जैसे आपके अब देख रहे हैं जो मोशन इवेंट क्लास है, हमें हम ऑन टच पे क्या इवेंट परफॉर्म कर रहे हैं वो डिटेक्शन प्रोवाइड करवाता है। जैसे एक्शन डाउन, जैसे हम सिंपली यहाँ टच करूँगा तो एक्शन डाउन इवेंट कॉल होगा। जब भी स्टार्टिंग करूँगा मैं ड्राइंग करना है, टच करना, तो एक्शन मोशन इवेंट डाउन एक्शन डाउन कॉल होगा। एंड देन जब मैं कंटिन्यू मूव करूँगा, यहाँ पर कुछ ड्राइंग करूँगा कंटिन्यूसली, तो हमारी एक्शन मूव मेथड कॉल होगी। तो ये मोशन इवेंट क्लास हमें बाय डिफ़ॉल्ट प्रोवाइड करता है। तो जैसे ही मैं यहाँ पर टच करूँगा, ड्राइंग करना स्टार्ट करूँगा, तो मुझे कुछ कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर मिलेंगे। तो हम सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे। इंट एक्स इक्वल्स टू इवेंट डॉट गेट एक्स, इससे सिंपली फ्लोट प्रोवाइड करता है, हम इसे कास्टिंग कर लेंगे इंट में। एंड इंट वाई इक्वल्स टू इवेंट डॉट गेट वाई। सिंपली कास्ट इंटीजर में हम कास्ट करेंगे। ओके गाइस, जब भी ये जो मोशन इवेंट क्लास है, ये हमें पॉइंट्स या कोऑर्डिनेट्स बोल सकते हैं, हमें गेट प्रोवाइड करके देता है गेटस गेट वाई से। कैनवास गाइस हमें 2D ड्राइंग ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करता है। अगर मैं इसे टच इवेंट करूँगा तो जो मोशन इवेंट क्लास है टच पर मुझे कोऑर्डिनेट्स देगा। जैसे सपोज मैंने यहाँ टच किया, यहाँ कुछ कोऑर्डिनेट्स आएंगे एक्स और वाई के, यहाँ टच किया, यहाँ कुछ कोऑर्डिनेट्स आएंगे एक्स एंड वाई के। तो हम इससे गेट कर लेंगे मोशन इवेंट क्लास से इवेंट डॉट गेट एक्स, एक्स कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए, एंड इवेंट डॉट गेट वाई, वाई कोऑर्डिनेट। ओके गाइस, अब कैसे हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, जो कि हमने अब माई पॉइंट, हमारा एक माई पॉइंट क्लास कस्टम क्लास बनाई थी, इसमें हम एक्स एंड वाई को स्टोर करके रखेंगे। हमारे यहाँ पर मैंने एक माई पॉइंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया लास्ट पॉइंट। तो जब भी एक्शन डाउन कॉल होगी तो हम यहाँ पर लिख देंगे लास्ट पॉइंट इक्वल्स टू न्यू माई पॉइंट। अब यहाँ दे देंगे गाइज हम एक्स कॉमा वाई। ओके गाइस, ये इसे डायरेक्टली गाइस अब यहाँ पर अंदर लिख सकते हैं सीधे, सिंपली यहाँ पर टाइप करके। ऊपर ऑलरेडी हमने वेरिएबल डिक्लेयर किए थे, हम वही यूज़ कर लेते हैं x1 एंड y1। तो सिंपली x1 एंड y1। तो ये जो माई पॉइंट एक कस्टम क्लास है जो कि एक्स एंड वाई दो कोऑर्डिनेट्स को होल्ड करके रखी, दो इंटीजर को। तो सबसे पहले हमने इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया यहाँ पर माई पॉइंट लास्ट पॉइंट। जो भी स्टार्टिंग पॉइंट होगा टच करेंगे हम या स्टार्ट करेंगे ड्राइंग करना, तो उसे हम उस पॉइंट को हम होल्ड करेंगे एक्स वाई इस ऑब्जेक्ट क्लास में, माई पॉइंट क्लास में। तो एंड देन ये x1 को हमने इवेंट डॉट गेट एक्स एंड वाई को इवेंट डॉट गेट वाई। तो लास्ट पॉइंट को हमने इस एक लास्ट पॉइंट हमारी कस्टम क्लास है माई पॉइंट, जिसमें हमने रेफरेंस क्रिएट किया था लास्ट पॉइंट इक्वल्स टू न्यू माई पॉइंट एक्स वाई एंड वाई वन। इसमें हम इसे स्टोर कर लेंगे लास्ट पॉइंट को। ओके गाइस, जब अब कंटिन्यू में ड्राइंग करूँगा, लाइक ऐसे कंटिन्यू कुछ ड्रॉ करूँगा, तो एक्शन मूव मेथड जो है मेरी ये कॉल होगी। तो एक्शन मूव में तो मुझे यहाँ पर भी पॉइंट को स्टोर करना होगा। तो मैं यहाँ पर x2 सेम इक्वल्स टू इवेंट डॉट गेट एक्स एंड y2 सेम इवेंट डॉट गेट वाई। ओके गाइस, इसे सिंपली कास्ट कर लेंगे हम इंट में। ओके गाइस, अब जैसे कि आप देख रहे हैं ये हमारे स्टार्टिंग पॉइंट हो गए x1 y1, जिसे मैंने कस्टम क्लास माई पॉइंट में होल्ड कर दिया है, ये स्टार्ट हो गए। एंड हमारे एंड पॉइंट हो गए x2 y2, जिसे भी मैं इस माई पॉइंट क्लास में होल्ड कर रख लूँगा। माई पॉइंट इक्वल्स टू न्यू पॉइंट इक्वल्स टू न्यू माई पॉइंट, इसमें मैं x2
कॉमा y2 होल्ड करके रखूँगा, क्योंकि कभी भी मुझे ड्राइंग करनी है यहाँ पर कैनवास पर ड्राइंग करूँगा तो एक लाइन के थ्रू करूँगा, ड्रॉ लाइन के थ्रू करूँगा, लाइन ही ड्रॉ होगी। तो लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, इसके कुछ कोऑर्डिनेट होते हैं, स्टार्ट x1 y1 एंड के लिए x2 y2। तो माई पॉइंट में मैंने यहाँ पर x और y पॉइंट स्टोर किए और लाइन क्लास में माई पॉइंट क्लास का रेफरेंस दिया है, स्टार्ट और एंड, जो कि स्टार्ट 2 पॉइंट को होल्ड करेगा x और y को, एंड यहाँ पर एंड भी 2 पॉइंट को होल्ड करेगा x एंड y को। जैसे माई पॉइंट कस्टम क्लास है, यहाँ पर मैंने माई पॉइंट में x एंड y, x1 y1 स्टार्टिंग x1 y1 माई पॉइंट में होल्ड करके रख लिए, एंड x2 y2 माई पॉइंट एक न्यू पॉइंट में होल्ड करके रख लिए। ठीक है, तो अब गाइस आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर आप जैसे कंटिन्यू कुछ ड्राइंग करेंगे या रेंडरिंग करेंगे तो बार बार हमें व्यू को रीड्रॉ करना होगा, रीड्रॉ करेंगे। जब भी हम ड्राइंग करेंगे तो हमेशा गाइस ऑल थिंग्स विल बी ड्रॉन ईयर। जब भी कुछ भी ड्राइंग करें, रेंडरिंग करेंगे तो ऑन ड्रॉ बार बार कॉल होगा, जिससे हमें फोर्सली कॉल करना होता है ऑन ड्रॉ को। तो अब जो भी पॉइंट्स आएंगे टच पर, उसे हमें एक लिस्ट में मेंटेन करना होगा। अगर मैं लिस्ट में मेंटेन नहीं करूँगा, अगर आप कंटिन्यू ड्राइंग करें तो जो लास्ट आपने टच रिलीज़ किया है वो बस वहीं पर ड्रॉ होगा। तो हमें पूरे पॉइंट्स को एक लिस्ट में होल्ड करना होगा और बार बार उसे रीड्रॉ करना होगा। यहाँ पर एक मैं लिस्ट ले लेता हूँ, अरे लिस्ट, जो कि हमारी लाइन टाइप की होगी, क्योंकि लाइन में ही हमारा स्टार्ट और एंड 2 वेरिएबल है। तो इससे मैं लूँगा लाइन इक्वल्स टू न्यू, इनिशियलाइज कर लेंगे हमारे लिस्ट को लाइन। ओके, तो इस लाइंस के अरे लिस्ट में मैं पॉइंट्स को होल्ड करूँगा। किस पॉइंट्स को? स्टार्ट एक्स, ये जो लाइन है इसमें 2 वेरिएबल है, कस्टम क्लास का रेफरेंस है मॉय पॉइंट को, स्टार्ट और एंड को। तो सिंपली यहाँ पर हम लाइन्स डॉट एड न्यू लाइन, इसमें हम लास्ट पॉइंट कॉमा न्यू पॉइंट इसे होल्ड करके रखेंगे। नाउ गाइस लिस्ट में गाइस यहाँ पर इसलिए होल्ड कर रहे हैं ताकि आपके जो भी आप कंटिन्यू ड्राइंग करें तो पॉइंट लिस्ट में होल्ड हो जाए, और जब भी हम इस लिस्ट से पॉइंट निकालेंगे ड्रॉ करने के लिए तो बार बार व्यू रीड्रॉ होगा। तो अरे लिस्ट से पॉइंट गेट होंगे और ड्राइंग क्रिएट होगी। एंड नाउ हम हमारे न्यू पॉइंट को लास्ट पॉइंट में असाइन कर देंगे, लास्ट पॉइंट इक्वल्स टू न्यू पॉइंट, क्योंकि अब जैसे ही मैं यहाँ पर कुछ ड्रॉ करके फिंगर रिमूव करूँगा तो जो मेरा न्यू पॉइंट है वो अब लास्ट पॉइंट में स्टोर हो जाएगा। एंड हम फोर्सली कॉल करेंगे इनवैलिडेट को। इनवैलिड गाइस मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड है कैनवास क्लास की। इनवैलिड गाइस इसलिए कॉल करना है आपको, फोर्सली आपको ऑन ड्रॉ कॉल करना है, ताकि बार बार ड्राइंग, बार बार जो हमारा कैनवास है रीड्रॉ, एक पॉइंट रीड्रॉ। तो अब हमारे लिस्ट में जैसे देख रहे हैं आप, लाइंस की लिस्ट में हमारी वैल्यू आ गई है। ओके गाइस, तो सबसे अब इससे हम जो भी थिंग्स ड्रॉ होंगी यहाँ पर होगी। तो अब हम फॉर लूप चलाएंगे, एक फॉर इच चला सकते हैं आप, लाइन टाइप का एल लाइन्स। ओके गाइस, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको ड्रॉ करना है, कुछ भी आप राइटिंग करेंगे, ड्राइंग करेंगे, तो आपको एक लाइन की रिक्वायरमेंट है। तो आप कैनवास इसके लिए गाइस एक हमें मेथड प्रोवाइड करता है ड्रॉ लाइन, जिससे हम लाइन को ड्रॉ करते हैं। तो सिंपल हम यहाँ लिखेंगे कैनवास डॉट ड्रॉ लाइन, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ड्रॉ लाइन। कैनवास क्लास एक मेथड प्रोवाइड करता है हमें ड्राइंग करने के लिए ड्रॉ लाइन, जिसमें हम स्टार्ट एक्स, स्टार्ट वाई, स्टॉप एक्स, स्टॉप वाई और पेंट का ऑब्जेक्ट देंगे। तो स्टार्ट एक्स कैसे आएगा गाइज, यहाँ पर हमारा लूप चल रहा है एल से, एल डॉट स्टार्ट डॉट एक्स कोमा एल डॉट स्टार्ट डॉट वाई कोमा एंड एल डॉट एंड डॉट एक्स कोमा एल डॉट एंड एंड डॉट वाई। ठीक है, एंड एक ऑब्जेक्ट और मिसिंग है गाइस पेंट का। तो हमने जो पेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था वो पास करेंगे, क्योंकि हमें रेंडरिंग करने के लिए पेंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो कॉमा हम पेंट। ठीक है गाइस, तो कैनवास बाय डिफ़ॉल्ट हमें एक मेथड प्रोवाइड करता है ड्राइंग करने के लिए ड्रॉ लाइन। तो हम उसमें जो भी हमने लाइंस का जो अरे बनाया था उसमें स्टार्ट एक्स, स्टार्ट वाई एंड एंड एक्स, एंड वाई, पेंट का ऑब्जेक्ट सिंपल।
ओके तो अब नाउ इसमें ओपन कर देता हूँ। ओके गाइस, तो अब ये माई व्यू क्लास को हमें हमारे मेन एक्टिविटी में एक्सेस करना है, इनिशियलाइज करना है। तो सिंपल हम इससे लिखेंगे राइटिंग व्यू क्लास हमारी, राइट व्यू, इसे कॉल कर लेंगे हम राइटिंग व्यू इक्वल्स टू न्यू राइटिंग व्यू और दिस। ओके, जैसे मैं राइटिंग व्यू क्रिएट करके इसकी सबसे पहले गाइस आईडी हम यहाँ पे इनिशियलाइज कर लेते हैं। राइटिंग व्यू इक्वल्स टू फाइंड व्यू आईडी r.id.myview। ये जो हमने आईडी इसकी माई व्यू हमारे कैनवास क्लास की आईडी से इनिशियलाइज कर लिया है यहाँ पर मेन एक्टिविटी में, एंड देन इस क्लास को हमने कॉल कर लिया राइटिंग व्यू को। सिंपल, तो एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा एंड मेथड विल बी, ऑल मेथड्स विल बी कॉल। नाउ गाइस इसे हम रन करते हैं। ओके गाइस, जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा कोड रन हो चुका है और ये हमारा कैनवस व्यू है। जो वाइट पोर्शन आप देख रहे हैं ये हमारा कैनवस व्यू है। इस पर हमें राइटिंग और ड्राइंग करना है। मैं इस पर कुछ राइट करता हूँ। ओके गाइस, जैसे मैंने यहाँ पर कुछ राइट किया। ओके, जैसे आपको कुछ लिखना है, ये आप ड्राइंग कर रहे हैं यहाँ पर। अगर आपको आपकी से लाइन की विड्थ आपको पतली थोड़ी कम लग रही है तो आप इसे आपके अकॉर्डिंग बड़ा घटा सकते हैं। जैसे राइटिंग व्यू में जैसे मैंने यहाँ पर दिया था इसे 15, तो मुझे 20 फ्लोट करूँगा। थोड़ी विड्थ, स्ट्रोक विड्थ को इंक्रीज़ कर दूंगा मैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये ए थोड़ी विड्थ, यहाँ पर लाइन की विड्थ, स्ट्रोक विड्थ थोड़ी ज़्यादा हो गई है। आप आपके अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं सी डी। ओके, जैसे आपको कुछ भी राइटिंग करना है, जैसे हमारी एप्लीकेशन होती है कुछ डिजिटल सिग्नेचर्स की, आपको सिग्नेचर करना है तो यहाँ पर आप सिग्नेचर कर सकते हैं। आपके यहाँ पर कुछ भी राइट कर सकते हैं कैनवास पर। इसे राइटिंग पेड के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं, डिजिटल सिग्नेचर्स इसलिए यूज़ कर सकते हैं। इसे हम ड्राइंग, बेसिकली कैनवास एक्चुअली क्या है, 2D ड्राइंग है। इस पर हम ड्राइंग कर रहे हैं, रेंडरिंग कर रहे हैं। ओके गाइस, सिंपली आपको कुछ सिंपल स्टेप्स ध्यान रखना है गाइस। ये जो कैनवास हमारा व्यू है, इस व्यू पर हमें 2D ड्राइंग करना है। तो हम यहाँ पर सिंपल ड्रॉ कर रहे हैं। ड्रॉ करने के लिए गाइस हम यहाँ पर लाइन का यूज़ कर रहे हैं, लाइंस का यूज़ कर रहे हैं। ओके गाइस, जैसे गाइस कुछ भी आपको जो भी 2D ड्राइंग करनी है आप आपके अकॉर्डिंग ड्राइंग कर सकते हैं। सिग्नेचर्स करने हैं, आप सिग्नेचर्स के लिए से यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपली गाइस आपको बस इतना ध्यान रखना है, कैनवास पर कभी हमें कुछ राइटिंग करना है या ड्राइंग करना है तो उसके लिए हमें लाइंस की रिक्वायरमेंट होती है। तो उस लाइंस को हम पॉइंट्स में स्टोर करते हैं। तो उस पॉइंट्स के लिए जैसे कि आपको मैंने यहाँ पर बताया था, मैंने कस्टम क्लास बनाई थी जो XY को होल्ड करेगी, एंड लाइन क्लास बनाई थी जो कि माई पॉइंट का रेफरेंस लेगी। तो आपको ये 2 क्लास का ध्यान रखना है। और मेन जो हमारी कैनवास क्लास है वो एक्सटेंड करेगी व्यू को, एंड आपको बेसिक्स जो सिंपल स्टेप्स बताइए उसको आप फॉलो कीजिएगा। ओके, तो जो भी ड्राइंग होती है हमारी, यानी कि ऑन ड्रॉ के अंदर रेंडिंग करनी, तो बार बार जो भी हम पॉइंट्स को यहाँ पर इस सारे में हम पॉइंट्स को स्टोर कर रहे हैं। जैसा कि गाइस यहाँ पर गाइस मैं ये मूव कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने मूव किया तो ये मैंने जितने भी पॉइंट्स है यहाँ से लेके गाइस यहाँ तक जितने पॉइंट्स है मैंने इस लिस्ट में यहाँ पर स्टोर किए, एंड इस लिस्ट को हमने फॉर इच लूप से इटरेट करके कैनवास और ड्रॉ लाइन मेथड में कॉल किया इस पॉइंट्स को। ओके गाइस, तो ये बार बार ये हमारा व्यू हमने यहाँ पे यानी इनवैलिड कॉल किया तो बार बार हमारा ऑन ड्रॉ करेगा, एक एक पिक्सल्स को यहाँ पर ड्रॉ करेगा। ओके गाइस, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।